नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब पौड़ी जिले के समस्त 6 विधानसभाओं से पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीनों को लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच रही है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा जा रहा है और 4 जून तक 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा। गढ़वाल संसदीय सीट से 13 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद है, जिसके परिणाम में 4 जून को आएंगे। जिला अधिकारी ने बताया कि 945 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम मशीनों की सील जांचने के बाद स्ट्रांग रूम में भेज दी जा रही है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा भी जारी है। वोट प्रतिशत जो है हमारा कल की जो रिपोर्ट थी उसमें 49.18% था, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है 170 टीम्स हमारी हालांकि आनी बाकी हैं, लेकिन जो अभी पोलिंग परसेंटेज है या वोटर टर्नआउट है वो 50.84 है, जो कि लास्ट इलेक्शंस के लगभग बराबर है। तो अगले कुछ टाइम में हमारी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इसमें कई बूथों में वोट नहीं, लोगों ने बहिष्कार किया, इसकी जानकारी दी? इसमें बहिष्कार हमें लगभग 50 बूथों के बारे में पहले पता था और उन पे लगातार उनसे बातचीत करते हुए उनकी जो मांगे थी या उनके जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करने का और उन्हें सकारात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया गया था। इस कारण से हमारा बहिष्कार 50 जगहों पर नहीं हुआ, लेकिन 2 पर्टिकुलर प्लेसेस थे जहाँ लास्ट मिनट पे उनके द्वारा ये कहा गया और वो मतदान प्रतिशत कम रहा है, बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं। पर्यटन नगरी पौड़ी जगह जगह गंदगी और नालों में बहते सीवर में मेले से दूषित हो गई है। हद तो तब हो गई जब मुख्य बस अड्डे से श्रीनगर राजमार्ग पर बीच सड़क पर बहते मैले राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। नगर पालिका द्वारा बनाए गए 2 मंजिले सुलभ शौचालय के निचले तल पर शौचालय का पीठ बीच सड़क पर खुला छोड़ दिया गया, जबकि दूसरी मंजिल पर पानी न होने का रोना रोते हुए उसके बंद कर दिया गया। सुबह सुबह श्रीनगर मार्ग पर नल से सड़क पर बहते शिवर के मेले ने राहगीरों के साथ ही नजदीकी मोहल्ले के लोगों का भी जीना दूभर कर दिया है। नगर पालिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस तरह कई बार मार्ग सीवर मेला बहता हुआ नजर आ जाता है। वहीं पौड़ी शहर भर में जगह जगह पड़े गंदगी की ढेर पौड़ी शहर की फिजा को दूषित कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन पौड़ी जिले में साफ सफाई को लेकर संजीदा नहीं है। अधिशासित अधिकारी नगर पालिका गौरव मशीन से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जल्द ही शौचालय निरीक्षण किया जाएगा, उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मामले को लेकर व्यापार सभा के भी नाराज नजर आए लोग। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित नगर पालिका को समाधान निकालने के लिए निर्देश किया गया है। जो स्टेशन पे है ये सुलभ शौचालय था, वहाँ पर जब स्टेशन बन रहा था तो ये ऊपर वाले मंजिल पे हुआ करता था। उसे मंजिल तो नहीं थी, लेकिन ऊपर वाली सड़क पे हुआ करता था। जब ये बस अड्डा बना तो उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये जब से बना था तब से इसमें लीकेज की शिकायतें आ रही थी। कई बार सुलभ शौचालय को बुलाया गया, नगर पालिका को बुलाया गया, लेकिन इनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज देखिए इसने पूरा अपना भयावह रूप था जो कर दिखाई दे, क्योंकि वो पूरा जो उसका मलबा था पेट का वो सड़क में आ गया, जिससे वहाँ पर काफी गंदगी और बदबू फैले, लोगों के आने जाने दुश्वार हो गया है। और इस संबंध में नगर पालिका को बोल दिया गया है, तो उनके द्वारा बोला है कि इसमें जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें कोई एक ठोस कार्रवाई की जाती, ताकि इस प्रकार की जो घटना हुई है, क्योंकि वो सेंटर है, बस अड्डा है, मतलब कोई भी पर्यटक या कोई भी बाहर का आदमी आता है तो वहीं पे उतरता है। अगर हमारा इस प्रकार जो सेंटर है वही इस प्रकार दूषित रहेगा तो जो और जगह हैं उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। पौड़ी जिले में बढ़ती घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीण भी चिंतित होने लगे हैं। पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसका एक कारण प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियानों में कमी आना है। कहा कि वह वन विभाग की ओर से फायर सीजन से पहले पिरूल हटाने का काम किया जाता था, साथ ही वानिग्न की रोकथाम को लेकर कंट्रोल वर्डिंग भी की जाती थी। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय अल्लाह प्रवाही और साथ ही साथ
जंगलों में वार्निंग की घटनाएं बढ़ती ही नजर आ रही हैं। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से संगठित होकर वार्निंग रोकथाम को लेकर प्रयास करने की अपील की। कहा कि जंगलों के जलने से जानवर आबादी वाली बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं, जिससे अब मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती हुई देखते को मिल रही हैं और पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी जगदम्बा प्रसाद डंगवाल ने वार्निंग तथा मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाओं के लिए मनुष्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि परिस्थिति तंत्र को बिगाड़ने में मनुष्य की अहम भूमिका बताया है। क्षेत्र में वार्निंग की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा होकर इसके लिए मुहिम के तहत काम करना होगा, ताकि संबंधित विभाग और प्रशासन को जगाने के साथ साथ जंगलों की आग की घटनाओं से बचाया जा सके। जी धन्यवाद आपका, आपने जो बात की यहाँ पे आके। जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं और इस वन संपदा को नुकसान पहुँचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी, जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो, ये हमारे अन्य चीजों को नुकसान हो। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीजों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे, युवा मंगल दल जो है आग को बुझाने का काम करते थे। तो वो चीजें गाँव में बिल्कुल खत्म हो गई हैं और कहीं ना कहीं जहां आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम राजनीतिक रूप से जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है इन गांवों को जो विच्छेदन करने का काम जो है राजनीतिक दलों ने किया है। थराली कोनी पार्था मोटर्स मार्ग पर हो रहे डमरीकरण क्षेत्र के लोगों ने असंतोष व्यक्त किया है। ग्राम प्रधान परमीला देवी, उप प्रधान मोहन सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश राम कल्याण सिंह सहित तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस पर असंतोष जताया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोक निर्माण विभाग के अधीन बनी थराली कोनी पार्था मोटर मार्ग पर आजकल हो रहा डमरीकरण असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्ता विहीन डमरीकरण किया जा रहा है, जो आदमियों के चलते मात्र से ही उखड़ जा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी और तकनीकी कर्मियों पर आरोप लगाए कि सड़क पर खराब गुणवत्ता के हो रहे कार्यों की बार बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग आंखें मूंद कर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने संबंधित जेई अधिशासित अभियंता से दूरभाषा पर जानना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि अधिशासित अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली से वार्ता भी करना चाहा तो यहाँ भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीणों के आरोप निराधार नहीं है। दलबीर सिंह की बोली ग्राम कोनी पार्था से। आजकल हमारे यहाँ ये थराली पार्था मोटर मार्ग में डामरीकरण का काम चल रहा है, जिस काम की गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी के पैदल चलने पर ही ये डामर उखड़ गया है, तो ये क्या लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल मटेरियल जो है बिल्कुल घटिया किस्म का डालने और मिट्टी की ही ऊपर सीधे मसाला फेंक दे रहे। जब ये इनके कार्यकर्ताओं को पूछा गया कि भाई ये क्या है, वो कह रहे कि हमें तो इस बारे में जानकारी, हम तो लेबर आदमी हैं, इसकी मतलब इसके बारे में जानकारी या तो मुंशी को होगी या ठेकेदार को होगी, क्या इसका और बाकी जो है इसके साइड से जो है गाँव के बीच जो है नालियाँ खोदी गई अभी और कुछ कलमट बंद पड़े हुए हैं। तो जो है काम जो है बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है। मैं विभाग की
डी साहब को फ़ोन मिला तो फ़ोन रिसीव किया। बाकी जो है ये गांव के बीच में आजकल ये 3 दिन से लगातार काम चल रहा है, जिसकी मैंने अभी देखी तो गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं है। धन्यवाद। तो ये रोड में डामर होना ये क्या ठीक ठाक होना चाहिए कि ना? हाँ। नाली भी नहीं किए नहीं कुछ नहीं नाली भी चाला मुहे रोड डामर भी फिर इंची चार तुम बोलो आदिमा गहिरों में खुली रोड है। आप लोग आज वोट देने आए हैं, यहाँ काम भी तो चल रहा है, ये सड़क मोटर सड़क में क्या काम ठीक हो रहा? अच्छा नहीं हो रहा, कोई गुणवत्ता नहीं है काम। काम में तो कोई गुणवत्ता भी नहीं है। मैं 3-4 दिन से इन लोगों के प्रति लगातार बोल रहा हूँ, तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। अब ठेकेदारी जानता होगा या मुंशी जानता होगा। क्या रेशियो है इसका? रेशियो के बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा। तो कितना हो गया ये लगभग? ये अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। तो काम 1 किलोमीटर के दायरे में काम दिखाए, इन्होंने अपना काम दिखा दिया। किस हिसाब की गुणवत्ता है मेरे हिसाब से तो 0 है। मुख्यालय पौड़ी के पाबो मोटर्स मार्ग में मांडाखाल से आगे छानी गांव के समीप सुबह के वक्त एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना से वाहन सवार व्यक्ति घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी अनूप सिंह दलबीर भंडारी ने बताया कि दुर्घटना घायल व्यक्ति पाबो के कलाव गांव निवासी हैं, जिसका नाम संतोष भंडारी बताया गया है। साथ ही साथ दुर्घटना घटित होने पर किसी तरह से व्यक्ति सड़क पर आ गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल की मदद की तथा उसे उपचार के लिए चिकित्सालय भी भेजा। श्री हेमकुंड साहिब 2024 से इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ हो रही है। मात्र यहाँ पर अगर यात्रा की बात कही जाए तो तैयारियां मुख्य रूप से कार्य जारी है और यहाँ पर जो पथ है गुजरने के वहां पर बर्फ को हटाने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सेवा प्रारंभ से ही प्रारंभिक अगर बात कही जाए पारंपरिक रूप से भारतीय सेना द्वारा निभाई जाती ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लों के आदेशानुसार 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर को OC कर्नल सुनील यादव ने हरसेवक सिंह एवं प्रमोद कुमार के नेतृत्व से सेना जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए भेजा गया है। आज गुरुद्वारा गोविंद घाट में गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में अरदास कर इजाजत लेकर पहली टुकड़ी एवं गुरुद्वार के सेवादारों को गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह के घरिया के लिए रवाना किया गया है। वहीं ये जत्था कल एक्लीमेटेशन के बाद गगरिया से श्री हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का कार्य करेंगे। आधे रास्ते तक बर्फ कटान के समय गगरिया गुरुद्वारे में पड़ाव रखा जाता है और रोज रात्रि विश्राम यहीं पर होता है तथा आधा कार्य हो जाने पर पड़ाव श्री हेमकुंड साहिब में किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को देखते हुए इस कार्य को 1 सप्ताह विलंब किया गया। यात्रा से पूर्व रास्ता बना लिया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना के वीर जवान पूरी तरह से आश्वस्त है। 35 जवान एवं गुरुद्वारा के सेवादार यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला युवक को टिहरी गढ़वाल के थाना देवप्रयाग क्षेत्रांतर्गत से नाबालिग सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देवाल प्रखंड के वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को राहुल पुत्र के खिलाफ सिंह निवासी घेस जनपद चमोली द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने संबंधित एक प्रार्थना पत्र थाना थराली पर दिया गया था। वहीं इस प्रकरण में नाबालिग एवं महिला संबंधित होने के कारण थाना थराली पुलिस द्वारा मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया और साथ ही साथ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।